हाय दोस्तों, मैं आपका अपना द मास स्ट्रेंजर फिर से आ चुका हूँ एक नया व्लॉग लेके। यहाँ पे बातें होंगी, बातें मेरे दिनचर्या के बारे में, मैं चीज़ों को कैसे लेता हूँ उसके बारे में, मेरी सोच के बारे में कि मेरी सोच क्या है चीज़ों को लेके। उसके बाद मेरे जैसे मेरे साथ अगर कोई घटना इन द सेंस कि कोई किसी भी तरीके की अच्छी या बुरी, तो मेरा रिएक्शन क्या था और क्या वो रिएक्शन सही था, क्या मुझे वो रिएक्शन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उससे मुझे फ़ायदा क्या क्या हुआ, उससे मुझे नुकसान क्या क्या हुआ, सब बात करेंगे। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए बस। क्या आज मेरे ये चीज़ मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में पहली बार देखी है। ठीक है कि होता क्या है, आज मैंने पहली बार ये चीज़ महसूस किया कि आप कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना जो आपको मतलब पोक करते रहते इन द सेंस कि आप कुछ भी कर लो, समहाउ वो आपके काम में गलती निकालेंगे एंड देन वो आपको बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, आप फिर से करके लाओ। ठीक है, तो आज मेरे साथ भी वही हो रहा था। ठीक है, एक मैंने एक रिपोर्ट बनाया था पावर बीआई पे और उसको मैंने पब्लिश किया हुआ था। तो उसमें एक बंदे ने मेरे को मेल किया कि फॉर फ्यू थिंग्स द नंबर्स आर नॉट शोइंग करेक्ट। आई सेड ओके, ठीक है, चेक कर लेते हैं। चेक कर लिया, ठीक है, नंबर्स ठीक कर दिया। अब नंबर्स ठीक करने के बाद क्या हुआ कि मैंने मीटिंग रखा। पोंगल की छुट्टी थी तो हो नहीं पाया। उसके बाद मैंने मीटिंग रखा। जब मीटिंग रखा तो वो आया ना, उसका अब ये कहना है कि मेरे को आप एक बात बताओ, लेट्स सपोज कि अगर एक प्रोडक्ट जो है वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी ट्रांसफ़र हो गया और मैं सिर्फ दूसरे कंपनी का फ़िल्टर स्लाइसर से अगर सिर्फ मैं दूसरा कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं सारा डेटा कैसे देखूँगा। मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो कि एक काम है, वो पहले वो पहले टाटा बेचता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर वही सेम आम अब महिंद्रा बेचता है। ठीक है, तो अब महिंद्रा वाले एम्प्लॉय बोल रहे हैं कि मुझे उस आम का टोटल सेल देखना है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। फ्रॉम द स्टार्ट मतलब जिस दिन से वो मार्केट में आया है, टू द एंड मतलब आज तक। तो स्टार्ट जब वो मार्केट में आए थे तो वो टाटा के साथ था। ठीक है, तो जब आप ये बोल रहे हो कि आपको पूरा देखना है स्टार्ट टू एंड, तो आपको टाटा का डेटा का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज आपके पास डेटा है भी और अगर आप ये सेलेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ महिंद्रा सेलेक्ट कर रहे हो तो टाटा का आपको ऑब्वियसली डेटा नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने तो सिर्फ महिंद्रा सेलेक्ट किया। आप जो सेलेक्ट करोगे आपको उसी के हिसाब से ना रिजल्ट आएगा। हैं, अब जैसे बॉड मास दिया होता है कि 2+2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आप अगर सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट गलत होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद आपको प्लस भी करना है। ठीक है, 2+2 4 प्लस 2 × 2 4+2 6। तो ये कैसे हुआ, पहले 2 × 2 किए, उसका जो रिजल्ट आया उसको हम लोग फिर प्लस किए, राइट। तो अगर आप सिर्फ महिंद्रा सेलेक्ट करोगे, अगर आपके पास टाटा और महिंद्रा दोनों का डेटा है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आम है, और अगर आप सिर्फ महिंद्रा सेलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ महिंद्रा का ही दिखाएगा ना, पूरा नहीं दिखा सकता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो स्टेक होल्डर्स को ऑडिटर को कैसे ये समझाएं
ये बोला अनफन। मैंने बोला समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपनी मत सेलेक्ट करो, आपको ऑटोमेटिकली सारा डेटा आएगा। और मान ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा। मैंने उसको मतलब मेरे साथ तो आज ये हुआ ना कि मैंने उसको हर एक चीज़ खोल के दिखाया, खोल के इन द सेंस कि देखो ये डेटा है, ये डेटा इस दिन बना है, ये उसका डॉक्यूमेंट डेट है, ये उसका इशू डेट है, और ये उसका रिलेशन, मतलब जिस कॉलम से हम लोगों ने रिलेशन क्रिएट किया है। थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट जिस कॉलम से हम लोगों ने रिलेशन क्रिएट किया है वो ये है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा ही इसी दिन बना है। वो मानने को तैयार ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है, उसमें तो पूरा दिखा रहा है, नहीं नहीं होता है, पूरा दिखा रहा है। मैंने इवन मतलब आज तो मैं इतना टेक्निकलिटी में घुस गया ना कि कभी कभी आपको स्पेशली इन पावर BI आपको रिलेशन बनाने पड़ते हैं। और रिलेशन कैसे बनते हैं? बेस्ड ऑन सिमिलर कॉलम्स। तो सिमिलर कॉलम्स कभी कभी क्या होता है ना कि सिमिलर कॉलम्स में भी डुप्लीकेट्स होते हैं। सो द हेल्दी वे टू मेक एनी रिलेशनशिप इज टू मेक वन टू मैनी। मतलब एक टेबल में आपका मतलब जो कॉलम से आप रिलेशन बनाने, लेट्स सपोज कि आपके पास 2 टेबल है, अब 2 टेबल में मल्टीपल कॉलम्स होंगे। अब आपको दोनों टेबल को कनेक्ट करना है पावर BI में, एक रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है। अब रिलेशन क्रिएट करने से क्या होगा कि जो डेटा है वो फ्लो कर पाएगा एक टेबल से दूसरे टेबल में। यानी कि जो मेन टेबल होगा जिसको हम लोग फैक्ट टेबल बोलते हैं, सो फैक्ट टेबल में अगर कुछ भी चेंज होगा तो डिम टेबल में शो करेगा। अब ये कैसे होता है? तो ये इस तरीके से होता है कि फैक्ट टेबल में यूनिक वैल्यू होने चाहिए। यूनिक वैल्यू मतलब कि जिस कॉलम से हम लोग रिलेशन बनाने का सोच रहे हैं उस एक दोनों में से किसी एक टेबल में यूनिक वैल्यू होना चाहिए। मतलब कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा कोई कॉलम ही नहीं होता है, तब उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कॉलम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी मैंने उसको बताया कि देखो मैंने इस तरीके से कॉलम बनाया है, और कॉलम बनाने के बाद मैंने इस तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट किया है, ठीक है। वो आदमी मानने को ही तैयार नहीं था कि मतलब कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, नहीं ऐसे कैसे हो गया, नहीं ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल ही नहीं मान रहा था, बिल्कुल ही नहीं। मैंने मतलब उसको गलत, मतलब उसको डेटा तक दिखाया, उसको गलत करके बताया कि ये पर्टिकुलर डेटा है, ये डेटा इस दिन इशू हुआ था, इस दिन आपका प्रोडक्ट इस कंपनी के अंडर था, और इस कंपनी के को मैनेज कर, मतलब ये कंपनी इसको मैनेज कर रही थी। तो ऑब्वियसली जब तक आप उस दोनों कंपनी को सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो बोल रहे थे नहीं मेरे जो मतलब उसके जो मैनेजर है वो इस तरीके से काम नहीं करते हैं। सो आई वाज लाइक कि अगर काम नहीं करते तो अगर वो गलत तरीके से, सबको सब चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, राइट। सो इसका तो बहुत हाई चांस है ना कि वो गलत तरीके से चीज़ों को यूज करे, क्योंकि अगेन वो मैनेजर इज गुड एट मैनेजिंग पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी ही माइट डजंट हैव द नॉलेज। तो मैंने उसको तो समझाने की कोशिश किया, नहीं इस तरीके से नहीं, आप लोग इस तरीके से करो, फिर भी वो नहीं माना। लास्टली हुआ क्या कि हाँ, लास्टली हुआ क्या कि उसने मतलब उसके साथ वाली जो हाँ, मतलब उस मीटिंग में जो उसके साथ वाली डिप्टी मैनेजर थी वो बोली कि कल वैल्यूज चेक करते हैं। मैंने हर एक चीज़ उसको दिखाया, हर एक डेटा कब फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे लिंक हो रहा है, हर एक चीज़ समझाया उसको, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं था। और आज मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ कुछ स्टेक होल्डर होते हैं ऐसे, मतलब आप कुछ भी कर लो बट वो मानेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं कि व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग, मानेंगे ही नहीं। मतलब आज मेरे को इतना इरिटेशन हुआ, मतलब ऐसा था ना कि वो मीटिंग इट वाज अबाउट टू लाइक, मतलब द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दैट मीटिंग वाज आई शेड्यूल इट फॉर 30 मिनट्स, और वो चला है 1 hour 30 मिनट्स, और उसमें बस बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन हुआ।
मतलब मेरे को इतना गुस्सा आया उस पर कि मतलब क्या ही बताऊँ। बहुत मतलब ऐसा हो गया था ना कि उस मीटिंग के बाद ना लिटरली मैं ऑफिस में ऐसे करके थोड़ा सा कुर्सी पे लगा, ऐसे किया और बस आंख बंद कर लिया 15 से 20 मिनट के लिए। इतना ज़्यादा मेरे को मतलब परेशानी हुआ आज, ठीक है। इस मीटिंग का इतना थक गया था ना कि मतलब पूछो मत आप लोग, इतना ज़्यादा थक गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे हरकतें कर रहे थे। मतलब मेरे को तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि भाई you have requested for something, or if you have not, if you are using, see, sometimes people have requested for something, and then when their request gets fulfilled, then two things can be happen. पहला कि they are not tech geeks, or they don't have the, I would say, they are not comfortable with the technology, so उनको दिक्कत होती है टेक्नोलॉजी से। दूसरा चीज़ ये होता है कि they are not comfortable with what you are giving, okay, and why is because कि उनका रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होता है। मतलब कि उनको क्या चाहिए हमसे वही क्लियर नहीं होता है, और बिकॉज वो क्लियर नहीं होता है वो हमें कुछ बोलते हैं कि हमें ये देखना है, जो कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाते हैं। बट होता क्या है कि लेट्स सपोज कि आई वांट टू सी ए, बट आई टोल्ड यू टू create B, and you have created B, but I want to see A, right? So I won't be happy with your product. So ऐसा होता है। तो आज मैंने एक चीज़ तो सीखा कि मतलब ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, और या इन फ्यूचर तो ऑब्वियसली ये मेरे काम आने वाला है कि मतलब आपको ऐसे भी स्टेक होल्डर्स मिलेंगे जो पूरा गलती आप पे थोप देंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि आई मीन थिंग्स कैन गो ugly, very ugly. And I was like, I tried to explain him in every possible way. And the reason why I was continuously trying to like argue with him is because I was confident on my result. I have checked in every possible way. I have connected with my lead, connected with the person around me. I mean, I have talked with the person around me. I've talked to data engineers, everyone. This is how I am checking, this is how I am validating the data. Is there any other way to validate it? They all have said ki no, what you're doing is the right process, go with it and check the results, match the keys, and soon you will get it. But मैं इसको बहुत समझाने की कोशिश किया, बट वो नहीं। बट यार ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है, मुझे आगे काम आएगा। सो यार आई एम हैप्पी कि मतलब आज मेरे को नया एक्सपीरियंस मिला। बट जेनुइनली बोल मैं 12 बज चुका, मोर देन 12 होने वाला, 12:30 होने वाला। बहुत थक चुका हूँ, बहुत नींद का ज़रूरत है मेरे को। तो चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, खुश रहिए, लंबा जिएगा, ठीक है। और थैंक यू वंस अगेन, ब्लॉग देखते रहिए।